हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आपको न्यूज़ के थ्रू पहले ही पता होगा कि एक गर्भवती हथनी को किस तरीके से कुछ मेंटल सिक लोगों ने फल के अंदर बारूद भरकर उसे खिला दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये टॉपिक अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग कितने बुरे हैं, उनके अंदर समझ नहीं है, उन लोगों के अंदर भावनाएं नहीं हैं। केवल ये इस तरह की चर्चा भी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक कुत्ते के दोनों आगे के पैरों पीछे के पैरों को बांध दिया गया था और उसको उठा के नाली में फेंक दिया गया था और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। वो भी इसी तरीके से वायरल हुआ। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये बहुत ही गलत तरह का बर्ताव है। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी घटना के बारे में बताना चाहूँगी। एक आप 44 डेज इन हेल अगर आप सर्च करते हैं, एक जापान का केस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे केस इंडिया में भी दिखाई दे जाएंगे, जिसमें इंसानों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों को, जैसे कि जब कई केसेस हम देखते हैं कि किसी लड़की को किडनैप किया जाता है तो उसको सेक्सुअली तो अब्यूज़ किया ही जाता है, साथ साथ उसके साथ ऐसी तरह की हरकतें की जाती है जिसको आपको सुन के आपकी बिल्कुल रूह कांप जाएगी। अगर पर्टिकुलरली मैं 44 डेज इन हेल की बात करूं, आप बेशक सर्च कर सकते हैं। उसमें एक जापानीज़ लड़की को कुछ लड़के किडनैप करके ले जाते हैं। उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसकी आंखों के ऊपर जलती हुई मोमबत्तियाँ रखते हैं, उसके पेट पे एक लोहे की बॉल बार बार गिराते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उसके मुंह पे जूते चप्पल रखकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये जो घटनाएं हैं, एक और घटना मुझे याद है, लेकिन उसका मुझे वो कहाँ की है ये मुझे नहीं याद है, लेकिन आपको शायद पता हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। जिसमें बहुत पुरानी घटना है, जिसमें एक लड़की गायब हुई थी, जिसकी केस स्टडी पुलिस जिसे ढूंढते ढूंढते जिस घर पे पहुंची, उसके पीछे जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा कि उस घर के पीछे बहुत जो इंसानों के हाथ पैर के टुकड़े मिले, कटी हुई उंगलियां, हाथ, मुंडी, ये सारी चीज़ें मिली। तो उस घर में जो जिसका घर था, उसके नौकर ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि बहुत सारे बच्चे जो गायब हो रहे थे, साथ में जो वो लड़की भी गायब हुई, तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो बच्चों को लेकर आता था, इवन दो वो उसको काट के पका के खा जाता था। मतलब उसने खुद से ही ये चीज़ एक्सेप्ट की। क्या आप ये जो मैं आपको दो इंसानों की घटनाएं बता रही हूँ और जो ये जानवरों के साथ किया गया बर्ताव है, क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हो? ये केवल एक आम मानवीय व्यवहार नहीं है, ये केवल एक बेवकूफ़ी नहीं है, ये केवल एक नासमझी नहीं है, ये एक मेंटल सिकनेस को दिखाता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि कोई भी अमानवीयता की भी एक परिभाषा होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाता है, एक भयानक डिसऑर्डर को दिखाता है, एक मेंटल बीमारी को दिखाता है। जो इंसान या जो बच्चे या जो बेवकूफ़ नासमझ लोग आज जानवरों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि उनके हाथ पैर को बांध कर उनको नाली में फेंक, सबको पता है कि उनमें भी आत्मा होती है, उनमें जीभ होती है, वो सांस लेते हैं और वो एक जिंदा ही है, ऑब्वियस सी बात है। उनको पत्थर मार के, उनको परेशान करके वो मज़ा लेते हैं, वो उनको फील नहीं कर पाते कि वो किस तरह के पेन में होंगे। जिस तरीके से हथनी, जो गर्भवती हथनी को खिलाया गया, वो हो सकता है कि ये मज़े के लिए भी किया गया हो, कि जस्ट ट्राई कि क्या होता है, बिकॉज वो फील नहीं कर पाते, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाला जो जानवर है उनको किस तरह का कष्ट वो पहुंचा रहे हैं एक्चुअल में। तो ये किस तरह की बीमारी है? ये एक भावनात्मक रूप से जो खाली हो चुके जो इंसान रहते हैं, उस तरह की बीमारी। और ये
कोई ऐसी ऐसी बीमारी नहीं कि जिसको आप बोलते हो कि ठीक है मेंटल सिकनेस है, ठीक है, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की, जो कि शायद एंटी डिप्रेशन गोलियां खाने से ठीक हो जाएंगी या किसी थेरेपिस्ट के पास जाने से ठीक हो जाएंगी। ये एक बड़ी बड़े क्राइम को जन्म देती है, एक ऐसे भयानक क्रिमिनल को जन्म देती है जिनका फिर ना इलाज संभव नहीं होगा, उसके बाद उनकी सजा ही निश्चित होगी। आज जो इंसान जानवरों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जो कि सोशली बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है, जो केवल अनएक्सेप्टेबल है, जिनको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सच में मतलब इस इंसान के पास में दिल दिमाग नाम की कोई चीज़ है क्या, ये भावनात्मक इमोशनल चीज़ों को ग्रैब कर पाता है, क्या ये भावनाओं को ग्रहण कर पाता है, तो आप बोलोगे नहीं। यही जो जिस तरह का मेंटल सेट है, मान लीजिए किसी इंसान ने जानवरों के साथ ये चीज़ करनी स्टार्ट की, वो कभी जानवरों को पत्थर मारते हैं, कभी वो जानवरों के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, कभी उन पे कुछ कुछ लिख देना, भले ही उनको जानवरों को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, हाथ पैर जानवरों के बांध के उन पे पत्थर फेंकना। ये शुरू में ऐसा लगेगा कि ये केवल एक खराब बच्चे हैं या एक खराब लोग हैं, धीरे धीरे ये जो मेंटल स्टेट रहती है ये गहरी होती जाती है और ये आगे बढ़कर जानवरों के स्थान पे इंसानों को लेकर आ जाती है। तब हम इसको कहते हैं अरे ये तो क्राइम है। ये एक्चुअल में क्राइम नहीं है, ये बहुत ही पहले से चली आ रही है, उसकी एक मेंटल स्टेट, एक दिमागी बीमारी है जिसने एक बड़ा रूप ले लिया है। अगर हम हमारे बच्चे भी होते हैं, हम कभी भी अपनी कॉलोनी में अपने आसपास किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं कि जो छोटे छोटे जानवरों को परेशान करते हैं, तो अब आप कहोगे यार थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं, बट नहीं, आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना बहुत ही ज़्यादा अटेंशन बच्चों के इस तरह के व्यवहार को देखने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान मेरे साथ ऐसा करते हुए देख सकते, तो आपको उसे एक ऐसा खराब इंसान नहीं देखना है, उसको एज अ मेंटल सिक पीपल देखना है, उसको शायद इलाज की ज़रूरत हो। अगर उस वक्त उसका इलाज नहीं करवाया गया तो उन जानवरों की जगह कल को इंसान भी हो सकता है। और इंसान का मैंने बहुत ही आपको, इंसान में ज़्यादातर जो होती हैं वो बच्चे और स्त्रियां ही होती हैं, लड़कियां होती हैं ज़्यादातर और बच्चे शामिल होते हैं। आप खुद सोचिए, ये कोई आम क्राइम नहीं है कि किसी बच्चों को किडनैप करके उसको काट कर पका के खा जाना, या फिर किसी भी इंसान के ऊपर, मतलब किसी इंसान के ऊपर कुछ जलती हुई चीज़ें डालना, या फिर उसकी आंख में जलती हुई मोमबत्ती रखना, या मतलब आई कांट इवन से। ठीक है, वो आप उसको रीड कर सकते हो, मैं आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट व्हाट आई फील इज कि इट्स अ डेंजरस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हमारे देश में हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, हमें लगता है कि अरे ये सिर्फ एक आम मानवीय व्यवहार है, और हमारे देश में मानवीयता की कमी है, चूंकि कलयुग आ चुका है इस वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि किस तरह का व्यवहार नॉर्मल है और किस तरह का व्यवहार आपकी मेंटल इलनेस को दिखाता है, मेंटल सिकनेस को दिखाता है। और अगर लगभग हर इंसान बेसिकली समझ पाएगा कि कौन सी चीज़ नॉर्मल है और कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है, तो मे बी वो हेल्प कर पाए उन लोगों की जो कि मेंटली सिक हैं। क्योंकि यही मेंटली सिक लोग आज केवल एक बुरे लोग हैं और आगे जाके वो एक बुरे और बहुत बुरे क्रिमिनल बनते हैं। तो बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इन तरह के आप पहले तो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप इन अपने बच्चों को ज़रूर से ये ध्यान रखें कि वो जानवरों या पेड़ पौधों के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या वो बेरहमी से पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ देते हैं, या उनके फूल को बेरहमी से तोड़ देते बिना ये सोचे कि उनमें भी जान होती है, या क्या वो किसी जानवर को देखकर उनके मन में कैसी भावनाएं आती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि ये जानने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा किस तरह से मेंटल हेल्थ डेवलप कर रहा है, क्या वो आगे जाके कहीं किसी क्रिमिनल का रूप तो नहीं धारण कर लेगा। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप आसपास भी किसी इस तरह के पर्सन को देखते हो, या आपको मालूम चलता है कि भले ही छोटे स्तर पे कोई जानवरों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपको उसे रोकने की ज़रूरत है। और इस तरह के व्यवहार को मुझे लगता है कि किसी को भी इसको केवल एक बुरा व्यक्ति बताकर
या केवल एक ये बताकर, अगर जानवरों के साथ भी किया जा रहा है तो इसको एज अ क्राइम ही लेना चाहिए, या तो उसको एक मेंटल सिकनेस की तरह लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उस इंसान को ठीक किया जा सके जिसको इस तरह की मेंटल सिकनेस है या दिमागी बीमारी है। तो बस मुझे आपसे यही कहना था कि जानवरों के साथ किया गया व्यवहार, बुरा व्यवहार कल को एक भयानक क्राइम, एक भयानक गुनाह का रूप लेता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से एक दिमाग में एक स्टेट डेवलप होती जाती है, इसी तरह से फिर रेप बढ़ते हैं, इसी तरह से इंसानों के साथ इस तरीके के व्यवहार बढ़ते हैं जिसकी आप कल्पना करने से भी डरते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर आप मेरे पास एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर भी ज़रूर करना, ताकि जो लोगों को ये लगता है कि ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या जानवरों को नुकसान पहुंचाना, ये एक छोटी चीज़ है, इसको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उनको ये समझ में आए कि छोटी चीज़ नहीं है। कल को उन जानवरों की जगह आप हो सकते हो और फिर आप कहोगे ये क्राइम है। नहीं, ये अभी भी एक क्राइम ही है, स्टिल ये छोटा है लेकिन ये क्राइम है। अगर इसको आप क्राइम की दृष्टि से नहीं देख सकते हो तो ये एक मानसिक बीमारी है, और एक बहुत भयानक मानसिक बीमारी है जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें आप सबका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।